Hello everyone, today I am going to discuss new topic digital arrest a crime and how to escape from digital गिरफ्तारी अपराध और इससे बचने के उपाय। आई एम डॉक्टर अंजनी कुमार, फोरेंसिक साइबर एंड फोरेंसिक डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट इज द वर्ड were digitally arrested by a person or a gang through via victim a crime and how to escape from it। इससे बचने के उपाय। The concept of digital arrest refer to the any unlawful activity where an individual's or organization online activity or data are compromised, restricted or manipulated। It can manifested through various forms like phishing attack, ransomware and other type of crimes। Escaping from such crimes required awareness, penetrative measures and reporting mechanism। डिजिटल गिरफ्तारी का तात्पर्य किसी अवैध गतिविधि से है, जैसे कि एक जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन की ऑनलाइन गतिविधियों या डेटा से समझौता किया जाता है, उसे प्रतिबंधित किया जाता है या हेरफेर किया जाता है। यह फिशिंग अटैक, रैंसमवेयर अन्य साइबर अपराधों के माध्यम से हो सकता है। इसे बचने के लिए जागरूकता, निवारण उपाय, रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता होती है। अगर कोई बंदा इस टाइप के स्कैम में फंसा हुआ है तो उसको तुरंत ही पुलिस में कंप्लेन लिखवानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल गिरफ्तारी है क्या चीज, किस टाइप, क्या है क्या नहीं है? डिजिटल अरेस्ट इन्वॉल्व अनऑथराइज और डिजिटल सर्वेलाइंस, साइबर अटैक और अनलॉफुल एक्सेस टू डिजिटल सिस्टम, often resulting in person or organization harm। Common type include hacking, cyber espionage and ransomware। डिजिटल गिरफ्तारी में अवैध डिजिटल निगरानी रख के साइबर हमले, पीसी हैक कर लिया या डिजिटल कैश चुरा लिया, डिजिटल प्रणालियों तक अवैध पहुंच शामिल होती है, जिसमें व्यक्तिगत तो नुकसान होता ही है। अगर किसी व्यक्तिगत पर्सनल हुआ तो व्यक्तिगत नुकसान होगी, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का हुआ तो ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक नुकसान होगा। इसके प्रकार सामान्य प्रकार में हैकिंग, फर्स्ट में तो हैकिंग आता ही आता है। दूसरा साइबर जासूसी। ये क्या है? साइबर जासूसी ये है किसी पर नज़र रखना, भाई, या ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। और थर्ड रैंसमवेयर शामिल है। रैंसमवेयर का मतलब ये होता है, रैंसम मतलब फिरौती, रैंसम का मतलब ये होता है कि फिरौती मांगना। और रैंसमवेयर, दूसरा रैंसमवेयर एक मालवेयर भी है एक टाइप का, जो कि अगर सिस्टम में लग जाए तो सिस्टम में बिटकॉइन पैसे मांगने लगता है कि आपकी डाटा रिकवरी के लिए हमें इतने पैसे चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ साइबर क्राइम, साइबर अपराध का विकास। Cyber crime has evolved rapidly with technological advancement, stripping from simple virus in 1980. Modern cybercrime now include the sophisticated attack like ransomware, phishing and advanced persistence threat। APT cyber criminal exploit social media,
ईमेल एंड इवन लॉट डिवाइसेज मतलब बड़े छोटे डिवाइसेज तकनीकी प्रगति के साथ साथ अपराध में तेजी से विकसित हुआ है। 1980 के दशक में साधारण वायरस से शुरू होकर आधुनिक साइबर अपराध अब रैंसमवेयर, फिशिंग, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट, एपीटी जैसे जटिल हमलों को शामिल करता है। साइबर अपराधी सोशल मीडिया, ईमेल, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, ट्विटर एंड बहुत सारे सोशल मीडिया हैं वो हो गए। ईमेल आईडी, ईमेल, यहाँ तक कि लॉट मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग जैसे वाईफाई राउटर हो गया, और छोटे मोटे डिवाइस जैसे घरेलू उपयोग में करते हैं, जैसे आजकल के ज़माने में हम लोग उपयोग करते हैं माइक्रोवेव ओवन, वो भी लॉट डिवाइस में ही आता है, क्योंकि उसमें जो चिप लगे होते हैं, वाईफाई कनेक्टेड, ऐप कनेक्टेड जो चलते हैं, वो सारे लॉट डिवाइसेज वाली ही चिपें होती हैं। एयर फ्रायर। नेक्स्ट, कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल गिरफ्तारी के सामान्य प्रकार। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिजिटल अरेस्ट इंक्लूडिंग फिशिंग। फिशिंग का मतलब ये है कि फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव डाटा, भाइया धमकी दे करके या जाल लगा करके। फिशिंग में क्या किया जाता है? फिशिंग में मछली को पकड़ने के लिए जाल लगाया जाता है कि आपने इतने पैसे जीत लिए, अब आपको इस नंबर पर इतने पैसे जमा करने हैं तो आपको लॉटरी मिल जाएगी। मालवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कैन स्टील योर डाटा, कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज करके डाटा को चुराने के लिए। इनक्रिप्शन और डैमेज डाटा, इनक्रिप्ट करके ताकि डिक्रिप्ट करने के बदले में पैसे मिल सकें। हालांकि मार्केट में इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे डाटा डिक्रिप्शन पॉसिबल हो जाता है, या फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी डैमेज डाटा के कुछ पैसे लेकर के रिकवरी कर देते हैं। एंड रैंसमवेयर होल्डिंग डाटा हॉस्टेज फॉर ए रैंसम। हाँ, इसमें ये देखना होता है कि डाटा में फॉर्मेट किस टाइप का हुआ हो। डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेट नहीं होना चाहिए डिवाइस। डिजिटल गिरफ्तारी के सबसे सामान्य प्रकारों में फिशिंग, संवेदनशील डाटा प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी प्रयास, मालवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर जो डेटा चुरा सकता है, इनक्रिप्ट कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, और रैंसमवेयर, रैंसम के लिए डेटा को बंधक बनाना शामिल है। रैंसम इन फिरौती। फिशिंग अटैक डिटेल, फिशिंग अटैक का विस्तृत विवरण। फिशिंग अटैक टाइपिकली कम इन फॉर्म ऑफ ईमेल और मैसेज दैट अपीयर legitimate but aim to steal personal information like password. Password is a common thing, bank detail और सोशल सिक्योरिटी नंबर। लेकिन आजकल के पासवर्ड इतने स्ट्रॉन्ग डाले जाते हैं कि हर एक पर्सन पासवर्ड तक एक्सेस नहीं कर पाता। ये पासवर्ड में के मामलों में हमें क्या करना चाहिए? हर एक अकाउंट के अलग अलग पासवर्ड रखने चाहिए। ज़रूरत है तो पासवर्ड सेव करने वाले सॉफ्टवेयर का यूज कर लो, 2 स्टेप ऑथेंटिकेटर का यूज कर लो। अब बैंक डिटेल में तो ऐसी कोई डिटेल होगी नहीं जो कि चुराने से कोई फ़ायदा होगा।
अगर अकाउंट नंबर कोई मांग लेता है तो अकाउंट नंबर तो फिर ये भी सिक्योर ही है आजकल के ज़माने में। अकाउंट नंबर कोई देख लेगा या जान लेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंट नहीं दोगे तो पैसे भी कोई जमा नहीं करेंगे। और सोशल सिक्योरिटी नंबर, हमें पैसे जमा करने के लिए अकाउंट नंबर तो बांटने ही पड़ते हैं। मोबाइल नंबर, कॉल आने के लिए मोबाइल नंबर भी बांटने ही पड़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर, दिस नंबर कैन बी अटैकेबल नाउ but it is generated many times. Phishing attempts. Social security number एग्जाम्पल, फेसबुक हम यूज करते हैं तो उसमें एक कोड जनरेट करता है, डिवाइस ऑथेंटिकेशन कोड। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब वो 30 सेकंड के लिए ही वैलिड होता है, तो उतने में कोई सिक्योरिटी नंबर चुरा के करेगा क्या। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो सिक्योरिटी पर बाईपास नहीं हो पाएगी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर इस टाइप के अटैक होते हैं तो मैसेज को क्या करो कि नोटिफिकेशन बंद कर दो, क्योंकि मैसेज नोटिफिकेशन भी पढ़े जा सकते हैं। कोई OTP भेज के नोटिफिकेशन पढ़ लेगा, जिससे अगर बैंक अकाउंट पता चल गए तो OTP भेज के पैसे उड़ाने के चक्कर में रहते हैं लोग। तो उससे बचने के लिए नोटिफिकेशन बंद कर दो। मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा। और दूसरी चीज, नोटिफिकेशन एक्सेस का जो ऐप है, उसे नोटिफिकेशन एक्सेस जो ट्रस्टेड ऐप है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अनट्रस्टेड ऐप भी डाउनलोड कर लेते हैं। जो ट्रस्टेड ऐप है या बैंक वाले ऐप हैं, उनको छोड़ के OTP का एक्सेस दो ही नहीं, मैसेज एक्सेस दो ही नहीं। इसीलिए तो परमिशन मैनेजर बनाए गए हैं डिवाइस में कि ये परमिशन को कैंसिल करके हम स्केप से बचे जा सकते हैं। कैन काउज सर्विसेज फाइनेंशियल डैमेज हो सकता है अगर सक्सेसफुल हो गया तो, लेकिन बट रियरली केसेज में, लेकिन कि कभी कभी किसी मामले में हो भी सकते हैं। फिशिंग मामले में अगर जागरूक बंदा नहीं है तो और जल्दी हो जाएंगे। फिशिंग हमले आमतौर पर ईमेल या संदेशों के रूप में आते हैं जो वैध प्रतीत होते हैं, लेकिन पासवर्ड, बैंक विवरण, सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी चुराने का लक्ष्य रखते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने ब्राउज़र में कुकीज का अलाउ ही नहीं करेंगे। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुकीज को बंद कर रखेंगे, क्योंकि कुकीज ही तो वो चीज़ है जो हमारे डिवाइस का इंफॉर्मेशन लेकर के साइट्स पे अपलोड होते हैं, जिससे एडवर्टाइजर या जो भी हैं वो एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए हमने ये विजिट किया। जैसे कि एग्जांपल, फ्लिपकार्ट पर मैं देख रहा हूँ जूता खरीदने के लिए, शूज खरीदने के लिए, तो क्या होगा, सारी वेबसाइटें पर ऐड आएंगे फ्लिपकार्ट के और वो जूते दिखा रहा होता है। जैसे मैंने एक फ़ोन के लिए देखा, एक दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने एक फ़ोन के लिए देखा, तो फ़ोन का क्या है कि इसे सारे वेबसाइट पर कैसे दिखाने लगते हैं, वो कुकीज ट्रेसिंग के चलते ही दिखाते हैं। तो ये कुकीज ट्रेसिंग बंद रखना पड़ेगा। हाँ, कुकीज ट्रेसिंग तो ट्रस्टेड वेबसाइट तक तो ठीक है, लेकिन अनट्रस्टेड वेबसाइट जो हैं वो कुकीज ट्रेसिंग करके क्या कर सकते हैं ये तो हमें पता भी नहीं है।
फिशिंग हमले में सफल होने पर गंभीर वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो होना ही है जब फिशिंग हमले हो ही गए तो। लेकिन जागरूकता ही एक बचाव है, ऐसा मान के चल सकते हैं हम। फिशिंग वर्क्स कैसे काम करता है? फिशिंग अटैकर ऑफ्टन डिस्गाइज देमसेल्फ और ट्रस्टवर्थी एंटिटी लाइक ए बैंक और पॉपुलर वेबसाइट। फिशिंग हमलावरों में हमलावर अक्सर स्वयं को बैंक या लोकप्रिय जैसे वेबसाइट जैसे भरोसेमंद संस्थाओं के रूप में छिपाते हैं। हमलावर क्या करते हैं? अटैकर अपने आप को दिखाते हैं कि हम आपके जानने वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, और इस जान पहचान के मामले में आदमी फिशिंग अटैक का शिकार हो जाता है। इसलिए ज़्यादा जान जो यहाँ पर अगर हम देखे जाते हैं कि जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है वो ये तो ज़रूरी नहीं कि हमारा अपना जानने वाला ही हो। ऑफ्टन डिस्गाइज्ड पॉपुलर वेबसाइट, दे सेंड ईमेल। अब आते हैं आगे। दे सेंड ईमेल विद लिंक टू फेक वेबसाइट। और जो जितना ट्रस्टवर्दी, जैसे हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं कि हम इनको जानने वाले हैं या गांव से हैं, होते भी नहीं हैं। उस टाइप के भी चोर भी मिलते हैं, तो इन चोरों से बच के रहना चाहिए ना। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू रियल वंस। कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो ऑलमोस्ट रियल दिखती हैं, जैसे ही कोई बैंक या कोई जैसे गूगल का गूगल करके आ गया, या उस टाइप से मिलता जुलता वेबसाइट, जैसे कि कोका कोला, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक करके बनाई हुई वेबसाइट, लाइक दैट। और वो क्या करते हैं? सेंसिटिव डाटा को, अगर यूजर ने उसको विजिट कर लिया तो वो सेंसिटिव डाटा चुरा लिया। फिशिंग में हमलावर स्वयं बैंक को या लोकप्रिय वेबसाइट जैसी भरोसेमंद संस्थाओं के रूप में छिपाते हैं। नकली वेबसाइट के माध्यम से ईमेल भेजते हैं जो वास्तविक वेबसाइटों के समान दिखती है लेकिन होती नहीं है। उपयोगकर्ताओं को उनकी संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देती है। मालवेयर अटैक का डिटेल। मालवेयर अटैक्स का विस्तृत विवरण। मालवेयर अटैक्स आर सॉफ्टवेयर इंटरनेशनली डिजाइन टू काउज डैमेज ए कंप्यूटर। मालवेयर उन सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसे किसी कंप्यूटर, सर्वर, क्लाइंट या नेटवर्क को नुकसान करने के लिए डिजाइन किया गया है। It includes virus, worms, trojan, and spyware. Malware can steal sensitive data, encrypt file for ransom, disrupt normal function of a system. मालवेयर क्या करता है? वह इसमें वायरस, वर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर शामिल हैं जो कि डेटा चुरा सकता है। फिरौती के मामले में फिरौती रैंसम के लिए फाइलों को इनक्रिप्ट कर सकता है या फिर सिस्टम में सामान्य कार्यों के संपादन को बाधित कर सकता है। अगर रैंसमवेयर से बचने के लिए हम पेड या फिर रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए हम पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वैसे भी आजकल विंडो डिफेंडर भी अच्छा खासा हो गया है, तो विंडो डिफेंडर पर भी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन 100% विश्वास नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि इसमें जो पेड वाले में जो ऑप्शन होते हैं वो डिटेल निकालता है, वो सारी डिटेलिंग फ्री वाले सॉफ्टवेयर में नहीं होता, इसलिए हमें पेड पर जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ मालवेयर, मालवेयर के प्रकार। मालवेयर इंक्लूड वायरस, ट्रोजनवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। ईच टाइप्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम फ्रॉम स्टीलिंग डाटा फॉर लुकिंग डाउन एंट्री सिस्टम until a ransom is paid। ये क्या है? मालवेयर क्या है? मालवेयर में वायरस, ट्रोजनवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर शामिल है। प्रत्येक प्रकार का सिस्टम अलग अलग प्रभाव होता है। प्रत्येक अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग प्रभाव होता है। क्यों? कोई सिस्टम i3 है तो उसमें मालवेयर धीरे धीरे अटैक होगा क्योंकि वो स्लो चलता है। अब कोई i5 है, उसमें जो मालवेयर अटैक जल्दी से होगा और पता भी नहीं चलेगा, जिसमें डेटा चोरी से लेकर पूरे सिस्टम को लॉक करना शामिल है जब तक कि फिरौती का भुगतान न कर दिया जाए। हाउ मालवेयर अफेक्ट अस, मालवेयर हमें कैसे प्रभावित करते हैं? हाँ, लेकिन पुराने वाले केसेज में जैसे सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है वाले केसेज में अगर हम बच भी सकते हैं तो हमारा डाटा नहीं बच पाएगा। और डाटा बचे, हाँ, उसके लिए अलग टाइप के हथकंडे हैं जैसे कि डाटा रिकवरी या वो। हाउ मालवेयर अफेक्ट अस, मालवेयर हमें कैसे प्रभावित करते हैं? मालवेयर कैन बी आइडेंटिफाई थेफ्ट, फाइनेंशियल लॉस, कंप्रोमाइज पर्सनल डाटा and even business disruption. In some cases entire organization be forced to halt operation ड्यू टू मालवेयर अटैक। मालवेयर की पहचान चोरी, वित्तीय नुकसान, व्यक्तिगत डेटा साथ समझौता, यहाँ तक कि व्यावसायिक विघटन के कारण बन सकता है। कुछ मामलों में मालवेयर हमलों के कारण पूरे संगठन को संचालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रिवेंट फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक से बचाव। प्रिवेंशन इन्वॉल्विंग एजुकेटिंग यूजर्स ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई फिशिंग अटेम्प्ट, verifying source of email before checking, clicking on links, and using security software to filter suspicious content। बचाव में हमें क्या करना चाहिए? बचाव में मैंने कुछ चीज़ें पहले भी बता दिया। बचाव में उपयोगकर्ताओं को फिशिंग पहचान करने के तरीका सिखाना। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बचाव के तरीके सिखाते रहते हैं। उस टाइप के अभियान में शामिल होना। जागरूकता अभियान जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं उसमें भी शामिल होना, पार्टिसिपेट लेना। लिंक पर क्लिक करने से पहले कुछ जैसे कि मेल आया हुआ है, लिंक पर क्लिक करने के लिए उस लिंक को वेरीफाई करना कि वो HTTPS से है कि नहीं, और HTTPS से है भी तो हमें सही करेक्ट वेबसाइट का है कि नहीं। और संबंधित सामग्री को फिल्टर करने के लिए सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शामिल है। सुरक्षा सॉफ्टवेयर में अब एंटीवायरस पहले ही आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड एंड फ्री दोनों टाइप्स के अवेलेबल हैं। कुछ हद तक तो हमें ये रोक ही सकता है। नेक्स्ट, साइबर की क्राइम की रिपोर्टिंग। अगर क्राइम हो जाता है तो नज़दीकी साइबर सेल में रिपोर्ट करना है। If you are victim of digital arrest or cyber crime, it is crucial to report to the relevant authority
such as the cyber crime police unit or organization like certain Indian Computer Emergency Response Team. टाइमली रिपोर्टिंग कैन मिनिमाइज द डैमेज। इसमें क्या होता है कि यदि आप डिजिटल गिरफ्तारी या साइबर अपराध के शिकार हुए हैं तो इससे संबंधित अधिकारियों को सपोर्ट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे तो आपका उन साइबर क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा जाएगा। जैसे कि साइबर अपराध पुलिस इकाई, यहाँ पे भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। सर्ट इन भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यहाँ पे भी लिखवा सकते हैं। जैसी संस्थाओं को समय पर रिपोर्टिंग आपके नुकसान को कम कर सकता है। थैंक यू for listening. Thank you for watching my videos. For more educational content, please like, share and subscribe our YouTube channel, जिसका नाम है पिलर ऑफ फोरेंसिक साइंस। सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट। हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, इसलिए सब्सक्राइब कर देना देख रहे हो तो। For any suggestion, contribution and content collaboration with me, contact directly on via Telegram. For more education channel content, visit our Telegram channel or comment me. थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में।